एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राम तथा दूसरे भाई का नाम देव था। गांव के कुछ लोगों ने घर में आपस में झगड़ा करवा दिया और वे दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन राम अपने घर के बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उनकी पत्नी रजनी ने चाय देते हुए कहा। रजनी बोली, आज आप अखबार ही पढ़ते रहोगे या कोई और काम भी करोगे? राम, हाँ, आज हमारी छुट्टी है। बताओ क्या काम करना है? रजनी बोली, मैं सोच रही थी देवर जी के घर जाने की। राम, क्या देव के घर? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जानती हो अपना हिस्सा मांगने के लिए उसने कितनी हमारी बेइज्जती की थी। बाबूजी के मरते ही उसे अपना हिस्सा लेने की इतनी जल्दी थी कि 13वीं तक भी नहीं रुका। उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रजनी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात को 5 साल बीत गए। राम बोला, इन 5 सालों में वो एक बार भी हमसे मिलने आया? वैसे आज अचानक आप वहां जाने की जिद क्यों कर रही हो? रजनी बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राम बोला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम कोई काम ऐसे ही नहीं करती। सच बताओ क्या बात है? रजनी बोली, कल मुझे बाजार में उनके घर में काम करने वाली मिली। वह बता रही थी कि अपनी काजल को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। 1 महीने में 2 बार उसे लेकर दिल्ली इलाज कराने जाते हैं और वहां 1 सप्ताह रुक कर आते हैं। राम, क्या हुआ काजल को? रजनी, वो कह रही थी सारा पैसा बेटी की बीमारी में लग गया। अब तो मकान बेचने की तैयारी हो रही है। मुझसे भी कह दिया है कि कहीं और काम ढूंढ लो। ये सुनकर राम असहज हो गया। राम बोला, इतना नालायक है, कुछ बता भी नहीं सकता। चलो, अच्छे में ना सही, बुरे समय में तो खबर दे सकता था, पर उसकी तो नाक कट जाएगी भाई से मदद मांगने में। रजनी, सुनो जी, मैं तो कहती हूं छोड़ दो पुरानी बातें, चलो एक बार मिल आते हैं। राम, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूं। वे दोनों देव के घर पहुंच गए। रजनी आगे बढ़कर घंटी बजाती है। राम कुछ पीछे खड़ा था, तभी सीमा गेट खोलती है। रजनी और राम को सामने देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। एक तक देखने के बाद सीमा दीदी, आप, यह कहकर गले लग जाती है और फिर रोने लगती है। रजनी, क्यों रो रही हो? देख तेरे भैया भी आए हैं। सीमा अपने आप को संभालते हुए राम के पैर छूती है और फिर दोनों को अंदर ले जाती है। वे दोनों अंदर जाते ही दंग रह जाते हैं। घर का आधे से ज्यादा सामान नहीं था। ड्राइंग रूम में जहां शानदार सोफा पड़ा हुआ था, वहां 2 प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हैं। वे दोनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं। राम बोला, देव कहाँ है? सीमा बोली, वो काम पर गए हैं। मैं अभी फोन करती हूं, आ जाएंगे। सीमा जल्दी से दोनों के लिए पानी लेकर आती है और फिर किचन में जाकर चाय बनाती है। रजनी उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाती है। किचन का हाल देखकर रजनी की आंखों में आंसू निकलते लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।